से देखेंगे जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं के पलायन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। हिंदुओं के पलायन के पोस्टर से जुड़ा ये पूरा मामला है। रामगढ़ रोड मेहरा बस्ती के हिंदू परिवारों का आरोप है, विवादित भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। धर्म विशेष के लोगों पर कब्जा करवाने का भी आरोप लगाया गया है। हिंदू परिवारों की ओर से ये आरोप लगे हैं, धर्म विशेष के लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। कॉलोनी में पोस्टर चस्पा करने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और रोशन सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर पोस्टर विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रोशन, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब क्या तस्वीरें वहां से और क्या माहौल इस वक्त वहां पर, ग्राउंड रिपोर्ट बताइएगा। प्रियंका, देखिए राजधानी जयपुर से अभी हम मौजूद हैं, रामगढ़ मोड़ का ये इलाका है और मेरे सहयोगी यासीन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रामगढ़ जो मोड़ इलाका है, यहाँ पर जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। जो हिंदू परिवार हैं उनके घरों के बाहर ये चस्पा किए गए हैं कि जो हिंदू विरोधी यहाँ पर जो पलायन का यहाँ पर मामला सामने यहाँ पर आ रहा है। दरअसल ये जो मामला जुड़ा हुआ है निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही ये पोस्टर चस्पा किए गए इसके बाद में प्रशासन हरकत में आता है। यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। इसी के अलावा नगर निगम की जो टीम यहाँ पर आई है, जो घरों के बाहर जो अवैध निर्माण था, बताए हिंदू परिवारों का आरोप है कि जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनका जो निर्माण है वो नहीं ध्वस्त किया जा रहा था। हिंदू परिवारों का लगातार जो निर्माण ध्वस्त किया जा रहा था। पिछले 2 महीने से ये जो सड़क देख रहे हैं इसका निर्माण स्थानीय पार्षद के ऊपर आरोप है कि जो पार्षद है और पार्षद जो पति है उनकी ओर से यहाँ पर निर्माण जो कार्य है वो रुकवा दिया गया है। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है हम उनसे 1 to 1 संवाद करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये मामला क्या है। खुद यहाँ पर जो पूर्व जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी 1 to 1 यहाँ पर संवाद करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये क्या मामला है। जी चंद्र सिंह जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल ये क्या मामला है, किस तरीके की क्या भ्रांति फैलाई जा रही है या वास्तविक स्थिति क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मामला है। कृष्णापुरी है जिसके अंदर कोई रोड का काम चल रहा है निगम के द्वारा। उसमें सभी लोगों ने कुछ अपने सामने के ड्रम हटा दिए हैं, कुछ एकाध जो परिवार है उन्होंने नहीं हटाया, उस बात को लेके इश्यू है। और कुछ लोकल पार्षद के प्रति भी कुछ आक्रोश सा है। तो एक्स MLA साहब यहाँ पारिक साहब पधार के हैं और इन्होंने इनको समझाइश की है। मैं समझता हूँ कुछ समय में धरना समाप्त हो जाएगा। और जो रैंप नहीं तोड़े गए थे उनको निगम के अधिकारी धर्म सिंह जी आकर के तोड़वा रहे हैं और बाकी ये मामला लगभग शॉर्ट आउट हो गया है। सर, मौके के ऊपर स्थिति कैसी, क्या भारी पुलिस जाब्ता है, यहाँ पर पोस्टर चस्पा किए गए, यहाँ पर जो लोग हैं वो धरने के ऊपर बैठे गए हैं और आरोप ये है प्रशासन के ऊपर कि जो हिंदू परिवार है वो पलायन करने को मजबूर है। हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है, इस बात को मैं सिरे से नकारता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल इस बात को केवल अफवाह या इसको भ्रांति फैलाई जाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। देखिए हमारे साथ जो पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, आप यहाँ पर हैं, कुछ जो नेताओं ने धरना भी दिया है, वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जो पोस्टर जो चस्पा किए गए हैं उनको लेकर? नेताओं का चश्मा नहीं है धरना जो है, ये तो यहीं के ये जो स्थानीय निवासी उन्होंने दिया है। उनकी कुछ समस्याएं थी। एक तो ये सड़क वाला जो मामला पिछले 2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो निगम ने जब काम चालू यहाँ कराया तो कुछ खुदे तोड़ दिए, कुछ थोड़े उन्होंने छोड़ दिए। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना यह है कि वो जो खुदे छोड़े उन्होंने समाज विशेष के लोगों के थे और इन्होंने दुर्भावना से उन खुदों को छोड़ा है। तो जब तो सड़क बढ़ानी थी तो पूरे तोड़ देने चाहिए थे। सर, लोगों का निगम प्रशासन के ऊपर यह आरोप है, पिछले दिनों भी आरोप लगा और एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। अभी जो आरोप लगा है वो लगा है कि 50 वर्ग गज के भूखंड को नगर निगम की टीम ने कल सील कर दिया और जो व्यक्ति विशेष का जो समुदाय विशेष का जो निर्माण था विवादित भूमि के ऊपर वो बदस्तूर जारी है, उसके ऊपर नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये भी धरने में इनकी मांग है कि जो 50 गज का मकान बन रहा था उसको तो निगम प्रशासन ने सील कर दिया। जिस मकान को सील करने के लिए और काम रोकने के लिए, तोड़ने के लिए निगम ने अपने नोटशीट पे ले लिया, उसको पिछले 2-3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जब 50 गज का मकान सील कर सकते तो उन मकान उसको भी सील करना चाहिए था। तो इनकी डिमांड ये थी। प्रियंका, देखिए इस खबर को देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर ये जो हिंदू परिवारों की ओर से
पूरे जो गली मोहल्ले के अंदर कृष्णापुरी निवासी पलायन को मजबूर, हिंदुओं का पलायन जारी है, इस तरीके से जो पोस्टर हैं वो चस्पा किए गए हैं। इसका जिम्मेदार पार्षद और उनके जो पति हैं, पार्षद पति अख्तर हुसैन है, उसके ऊपर आरोप यहां पर लग रहा है। दरअसल मामला ये है कि जो जयपुर नगर निगम का जो हेरिटेज जो नगर निगम है और हेरिटेज नगर निगम प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम प्रशासन महज 50 वर्ग गज का जो भूखंड है उसे सील कर देता है, ये कहते हुए कि ये अवैध निर्माण है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो विवादित जो भूमि है उसके ऊपर जो समुदाय विशेष के लोगों को यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर करवाया यहाँ पर जा रहा है। इस तरीके से नगर निगम प्रशासन के ऊपर आरोप लगे हैं। पुलिस प्रशासन को यहाँ पर इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा है। आप देख रहे हैं भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है, जो आमिर एसीपी यहाँ पर वो मौजूद है। आप देख रहे हैं संबंधित एसओचओ तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। वहीं जो मनीष पारिक जो जयपुर नगर निगम के जो पूर्व उप महापौर वो रहे हैं, वो यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। जो हिंदू परिवार की जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, दरअसल इन लोगों की क्या कुछ मांग है, इसको लेकर हम मनीष पारिक है, हम इनसे भी 1 to 1 हम संवाद करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आप धरने के ऊपर बैठे हुए, दरअसल ये क्या कुछ वास्तविक स्थिति है? ये क्या एक तरीके की इस तरीके की बीजेपी या आप लोगों की भ्रांति फैलाने की कोशिश है कि हिंदू परिवारों के पलायन के पोस्टर लगाकर, क्या कुछ कहेंगे, हकीकत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आलोक पारिक यहाँ के स्थानीय नेता हैं। इन्होंने पिछले 12 साल से एक संघर्ष करा और एक तोड़ने के आदेश एक मकान के हुए, पर चूंकि वो मुस्लिम परिवार का मकान था उसको तोड़ा नहीं, लेकिन दूसरा एक 50 गज का मकान जिस बेचारे ने रहने को बनाया उसके जाके सील कर गए। अब ये जो सड़क का विवाद है उसमें जो आगे की तरफ फरीद यहाँ के पार्षद हैं, उनके कारण से हैंडपंप बना दिया, उसका खुर्रा नहीं तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर इन मोहल्ले वासियों ने इकट्ठे होकर, मैं तो खुश हूँ इस बात पे कि यहाँ के लोकल लोगों ने जागरूकता दिखाई और आलोक पारिक के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और उन सब ने मिलकर यहाँ पे ये काम किया कि आज प्रशासन को यहाँ घुटनों के बल आना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई सांप्रदायिकता नहीं फैला रही है। हम तो यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनके साथ खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ का मंत्री कांग्रेस पार्टी का प्रभावी मंत्री है, यहाँ का पार्षद कांग्रेस पार्टी का है, और वो लोग डिस्क्रिमिनेटी कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। इसलिए हमने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, ना हमने पोस्टर। क्या कुछ लगता है मनीष जी, जो नगर निगम प्रशासन की जो कार्यशैली है, आप भी पूर्व उप महापौर रहे हैं, क्या कुछ हावी नहीं हो गई है? जो जनप्रतिनिधि हैं ये वो लोग हैं बहुत ज्यादा दखल अंदाज की, या कुछ ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक सुसाइड का मामला आया, नगर निगम प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े हुए, क्या कुछ कहेंगे ये मामला कहीं हिंदू पलायन से ज्यादा इस तरीके का नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेटी क्यों हो रही है कि पहले जब ये कांग्रेस के मंत्री प्रभावी मंत्री महेश जोशी नहीं थे तब तो नहीं होता था ऐसा। अब वो खुद लिखकर मर रहा है कि मैं इसके कारण आत्महत्या कर रहा हूं, तो इसमें तो वही दोषी है। एक बात। दूसरी बात, मैंने जैसे आपको निवेदन किया, किशनपोल इलाके में भी इसी तरह की वारदात हुई। वहां पर पार्षद जो थे उन्हीं के भाई ने मकान खरीदा, जो मकान बेचने वाला है वो मिल ही नहीं रहा, कई दिन से फोन नहीं उठा रहा। तो बीजेपी को वहां के स्थानीय बाशिंदों ने संपर्क किया और ये कहा कि ये आदमी मिलता नहीं है, कोई बात है। चलिए देखिए, हम यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है, प्रियंका, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर है, वास्तविक क्या कुछ स्थिति है? राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों की क्या कुछ परेशानी है? किस तरीके से आप लोग जूझ रहे हैं? सरकार से, प्रशासन से आप लोगों की क्या कुछ अपील है? हाँ सर, हम यहाँ 2 महीने हो गए, हम कंटिन्यू परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में बाहर निकलने को ऐसे चाहते हैं कि हम भी बाहर निकले, रोड पे कुछ देखे करें, मम्मी डैडी के साथ जाए, दादा दादी के साथ जाए, कोई नहीं जा पा रहा है। सबको गिनने के हमारे बुजुर्ग हमारे घर के अंदर है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, हमारे इन भाभी जी के परेशानी। दरअसल क्या कुछ परेशानी है इस वजह से यहाँ पर पोस्टर चस्पा किए गए हिंदुओं के पलायन को लेकर? क्या परेशानी है? वास्तविक यही है कि इतने टाइम से हम बहुत ढंग से बोल रहे हैं इन सभी को कि ये रोड बनाई जाए, सभी को परेशानी हो रही है इसी चक्कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब हमारे कॉलोनी वासी सब बोल रहे हैं कि हम जाके आए, आज चालू होगा, आज चालू हो गया, आज 2 मंथ हो गए, ठीक है, 2 मंथ हो गए, लेकिन अभी तक कुछ ठीक है। रोशन, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं और इसके साथ साथ पार्षद पर भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि पुलिस इन आरोपों को खारिज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच बेहद जरूरी हो जाता है। रोशन, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। करमोचनी नदी के एनीकट पर मगरमच्छ नजर आया। नहाने गए लोगों ने मगरमच्छ देखा और सूचना पर वन विभाग का दस्ता भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एनीकट पे मगरमच्छ नजर आने के बाद हड़कंप मच गया।
कुछ लोग यहाँ पर नहाने गए थे, बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने इस मगरमच्छ को देख लिया। वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। धरियावत की यह घटना है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हड़कंप मच गया। कुछ लोग यहां पर नहाने भी जाते हैं और यहां पर मगरमच्छ देखने के बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही दस्ता यहां पर पहुंचा और तुरंत मगरमच्छ के रेस्क्यू में जुट गया। तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा रेस्क्यू करने में। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। और राजसमंद के केलवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तस्करी के अनोखे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। बैंक की कैश वैन में डोडा चूरा की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। केलवा ओवरब्रिज पर पुलिस और तस्करों में फायरिंग भी हुई और दोनों तरफ से तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की सूचना मिल रही है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक की वर्दी और कार्ड पहने सभी आरोपी पाए गए थे। एक महिला भी तस्करी में शामिल थी। तस्करों की गाड़ी को एस्कॉर्ट किया गया और तस्करों की गाड़ी का लॉक नहीं खुलने पर मिस्त्री को बुलाया गया। ताला खुलने के बाद नशे की क्वांटिटी का खुलासा हो सकेगा। कुछ देर बाद एसपी सुधीर जोशी पूरे मामले का खुलासा करेंगे। अल्केश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, अनोखा तरीका तस्करी का, बड़ा नेटवर्क और बड़ा भंडाफोड़ पुलिस की ओर से, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे कार्रवाई से जुड़ी? ये प्रियंका, आपका कहना एकदम लाजमी है। तस्करी का अनोखा नेटवर्क और अनोखा तरीका और बहुत बड़ा खुलासा। केलो थाना पुलिस को ये मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो नशे की तस्करी का सामान लेकर जा रहे हैं और उस नशे की तस्करी के लिए उन्होंने बैंक की सीएमएस जो वैन होती, कैश वैन जो होती, कैश वैन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। पुलिस ने जब आरोपियों को रुकवाने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की और फायरिंग करके 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश फरार होने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने करीब 4 किलोमीटर का, जो थाना अधिकारी संजय गुजर हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 4 किलोमीटर का पीछा करके दोनों बदमाशों को दबोच लिया। ऐसे में कुल मिलाकर 4 बदमाशों को पकड़ा। लेकिन इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी बात यहाँ जो सामने आई है, यहाँ पे ये एक महिला जो थी वो पूर्वी इस टीम को एस्कॉर्ट कर रही थी। महिला जो थी वो जो ये तस्कर से जो नशे की खेप लेकर जा रहे थे, उन तस्करों के साथ ही और पुलिस को और गुमराह करने के लिए इनको एस्कॉर्ट कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने उस महिला को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो एसपी है सुधीर जोशी, वो खुद फिलहाल केलवा थाने में मौजूद है और मौके पर मौजूद है। अब बदमाशों की अगर बात की जाए तो बदमाशों के पास से एक पिस्टल मिली है, एक जिंदा कारतूस मिला है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस सीएमएस वैन में नशे की तस्करी की जा रही थी, अभी तक उसका ताला नहीं खुल पाया है। ऐसे में ये सामने नहीं आ पाया कि उसमें कितनी मात्रा में नशे के पदार्थ और अन्य हथियार जो गाड़ी में है, क्योंकि गाड़ी पूरी लॉक है। अब बाहर से जो मिस्त्री है उनको बुलाया गया है उस ताले को तोड़ने के लिए। वो ताला टूटने के बाद ही सामने आ पाएगा कि नशे की कितनी तादाद में खेप थी और अंदर कौन कौन से हथियार थे। हालांकि ये इस इलाके में बड़ी बात यहाँ ये है कि 2 बड़ी जो चीजें थी, एक तो महिला का एस्कॉर्ट करना और दूसरा बैंक की सीएमएस वैन का नशे की तस्करी में इस्तेमाल करना, ये अपनी तरह में पहली बात है। और वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो केलवा पुलिस ने पिछले 3 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ठीक है अल्केश, और जब ताला टूटेगा उसके बाद ये पता चल सकेगा कि अंदर कितनी संख्या में नशे के सामान रखेगा और इसके साथ साथ और क्या क्या सामान अंदर से निकलते हैं, ये देखना अहम होगा। आप नजर बनाए रखिएगा अल्केश, कुछ ही देर में पुलिस इसे लेकर पूरी जानकारी भी देगी। फौरन आपके पास लौटेंगे अपडेट मिलते ही। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंधी बारिश का दौर आज भी जारी रहने वाला है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी आपको बता रहे हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार हैं। आज भी आंधी और बारिश का दौर जारी है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर सहित अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। 28 जून से एक और जहां पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके साथ साथ तेज बारिश और कहीं कहीं वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई हैं। तो अलर्ट जारी किया गया है। सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है जिससे कि कोई दिक्कतें ना आने पाए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरे प्रदेश में मौसम खराब हो चला है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं बारिश का दौर लगातार जारी है, तो कहीं ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं दौसा, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर से कि किस कदर यहां पर मौसम का
मिजाज बिगड़ा हुआ है। तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और बात कोटा की, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है। तकरीबन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और आंधी और तूफान ने अफरा तफरी मचा दी। शहर से लेकर ग्रामीण सहित अंचल में कई इलाकों में पेड़ पौधे टूट गए तो कई बिजली के खंभे और पोल भी धराशायी हो गए, जिसके कारण कई घंटों तक बिजली गुल रही। ट्रैक पर तार टूटने से कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में देर रात को हल्की बारिश भी हुई और तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं शहर के तकरीबन 50 से अधिक फीडर बंद होने से विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में देर रात को आई तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। शहर के कई इलाकों में पेड़ धराशायी हो गए तो वही विद्युत पोल गिरने से देर रात तक कई घंटों तक बिजली गुल हो गई। गर्मी के इस दौर में बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में करीब 50 से अधिक फीडर जो है ट्रैप हो गए, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई घंटों तक बिजली गुल रही। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं स्टेशन इलाके की तस्वीर है, जहां शहर के स्टेशन रोड इलाके की तस्वीरें हैं, जहां एक पेड़ का हिस्सा गिरने से हालांकि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये पेड़ का हिस्सा यदि मुख्य रोड पर गिर जाता तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी ही तस्वीर शहर सहित ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में देखने को मिल जाएगी। सुल्तानपुर, इटावा, रामगंज मंडी, दिगोद सहित ग्रामीण अंचल के ही नहीं बल्कि शहर के कई इलाकों में पेड़ धराशायी हो गए तो वही विद्युत पोल गिरने से कई घंटों तक बिजली गुल रही और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैंप के टेंट धराशायी हो गए। कई राहत कैंपों के तो वह झुंझुनू के केट ग्राम पंचायत की छाबड़िया की ढाणी में तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तेज अंधड़ से टीन शेड उड़ गए और घर के आंगन में सो रहा एक व्यक्ति जो कि चोटिल हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बता दें कि अंधड़ से पोल्ट्री फार्म का भी टीन शेड गिरा। वहीं कल आए आंधी तूफान से भारी तबाही देखने को मिली। वहीं ढाणी में बिजली के पोल भी धराशायी हो गए। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बीते 3 दिनों से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलाई है। वहीं अंधड़ ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई है और मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर लगातार दूसरे दिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिला। सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर में तेज तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला। तूफानी बारिश की वजह से जहां खेत जलमग्न हो गए तो वहीं अंधड़ की वजह से सैकड़ों की संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला, जहां श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित श्रीकरणपुर और सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में तेज तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला। बीती रात आई तेज तूफानी बारिश की वजह से जहां खेत जलमग्न हो गए तो तेज तूफान की वजह से सैकड़ों की संख्या में पेड़, सोलर पैनल, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही घरों की कई जर्जर दीवारें और घरों में रखे हुए टीन टप्पर भी उड़ गए। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पहले ही तेज अंधड़ के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जो काफी हद तक सही भी साबित रहा। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बीती रात हुई बारिश की वजह से जहां कुछ स्थानों पर जल भराव जैसी स्थितियां देखने को मिली, तो अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के 3 पुलिस क्षेत्र में मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ नजारा दिखाएं तो देखिए 3 पुलिस क्षेत्र से मोहनपुरा की ओर जाने वाला ये मार्ग है, जहां पर इस समय पानी भरा हुआ है। चूंकि काफी व्यस्त मार्ग इसे माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र का, जहां सैकड़ों की संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, तो और जिस तरह से यहाँ पर पानी भर गया उससे काफी सारी परेशानी यहाँ के वाहन चालकों को हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से आगामी 2 से 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर बना रहने की संभावना जताई गई है, तो ऐसे में श्रीगंगानगर सहित प्रदेश
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।